वर्कशीट 40 और इस वर्कशीट में हम सीखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब कैसे फाइंड करना है। इसका मतलब घनाभ तथा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। यहाँ देखिए ये एक पिक्चर बनी हुई है, एक फिगर है क्यूबॉइड की जिसे हम घनाभ कहते हैं, जिसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ये 3D फिगर है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है। अगर इस फिगर में हमें पता है कि क्यूबॉइड या घनाभ में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। अगर हम इस 6 फेसेस को खोल दें तो जो फेसेस आते हैं वो पिक्चर कुछ इस तरह का बनता है। ये देखिए 1, इस फिगर का नाम हमने रख दिया S1, S2, S1 एंड S2 देखो एक जैसे हैं, जिसमें लंबाई और चौड़ाई आई हुई है। और S2 है, ये भी सेम है, LB वाला। अब S3 और S4 को देखिए, ये है S5 और S6। जितने भी ये फेसेस हैं, जितने भी ये फलक हैं, ये रेक्टेंगुलर शेप में है, एक आयताकार शेप में है। तो जब हम बात करते हैं इसके सरफेस एरिया की, पृष्ठीय क्षेत्रफल की, इसका मतलब है इस क्यूबॉइड में, इस घनाभ में जितने भी फेसेस आ रहे हैं, यहाँ पे हमें पता है 1 2 3 4 5 6, ये 6 फेसेस हैं। अगर हम इन 6 फेसेस के एरिया को प्लस कर ले तो वो इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कैसे हम प्लस करते हैं, कैसे हम इसको ऐड करते हैं। यहाँ देखिए 6 फेसेस में जो S1 है, S1 के जितने भी फेसेस हैं बेटा वो सारे रेक्टेंगुलर हैं, आयताकार हैं। तो इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, LB। ऐसे ही अगर हम S2 का क्षेत्रफल देखें तो वो भी क्या आएगा, LB, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब देखते हैं, तो जब हम 6 फेसेस के एरिया की बात करते हैं तो हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल यहाँ पे टोटल की बात हुई है। टोटल का मतलब जितने भी फेसेस हैं, यहाँ पे 6 फेसेस हैं, हमने जिनकी नेमिंग कर दी है S1 प्लस S2। S सिंबल है सरफेस एरिया का, फलक का क्षेत्रफल S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 प्लस S6। मतलब जितने भी फेसेस हैं, अगर हम इनके एरिया को, इनके क्षेत्रफल को प्लस कर दें तो वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे S1 कैसा है, जिसमें लेंथ है और ब्रेड्थ है। तो हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी प्लस, अब S2 को देखिए, S2 भी वही शेप है, LB, तो S2 की जगह भी आ जाएगा L इंटू बी। अब देखिए S3 ये है, तो ये भी एक रेक्टेंगुलर ही शेप है, जिसका एरिया आ जाएगा B इंटू H। ऐसे ही S4 का भी आ जाएगा B इंटू H प्लस, अब S5 को देखते हैं। S5 देखिए, ये लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है, जो हाइट है यहाँ पर, तो आ जाएगा L इंटू H प्लस L इंटू H। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, टोटल सरफेस एरिया में जितने भी इसके फेसेस हैं, जितने भी इसके फलक हैं, सबका क्षेत्रफल निकाल के, सबका एरिया निकाल के उनको ऐड ऑन कर लिया है। अब यहाँ देखिए ये क्या है, LB, ये भी क्या है, LB मल्टीप्लाई LB, ये कितनी बार आया है, 2 टाइम्स, 2 बार आया है, तो हमने इसको लिख दिया 2LB प्लस। ऐसे ही यहाँ देखिए बेटा जब बीच में कोई साइन नहीं लगा है, दैट मीन्स वो अंडरस्टूड है कि वो मल्टीप्लाई ही का साइन है। ये है B इंटू H, तो ये हो गया 2 टाइम्स BH प्लस L मल्टीप्लाई H प्लस L मल्टीप्लाई H, तो ये हो गया 2 टाइम्स L इंटू H, L मल्टीप्लाई H। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो हम इस 2 को ले लेते हैं कॉमन, तो ये आ जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL या LH, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो ये जो टोटल सरफेस एरिया है क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई LB प्लस BH प्लस HL। और इसको आप हिंदी में लिखना चाहे तो 2 लंबाई गुना चौड़ाई प्लस
चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। शॉर्ट में आप लंबाई भी लिख सकते हैं या पूरा लंबाई भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। और अगर हिंदी मीडियम में भी आप ये सिंबल यूज़ करना चाहें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस एक्टिविटी से यहाँ ओपन करके ये क्लियर हो गया कि कभी भी आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मतलब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेटा टोटल ध्यान रखना है, टोटल मतलब कुल, और इसमें कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। तो जब हम 6 के 6 फेसेस मतलब 6 के 6 फेसेस का एरिया प्लस कर देते हैं तो वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका आपको समझाने के लिए है, और इसे समझ के बाद आप ये फॉर्मूला यहाँ से इजीली लर्न कर सकते हैं कि क्यूबॉइड का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? 2LB प्लस BH प्लस HL। टोटल सरफेस एरिया की तो बात हो गई। अब आता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हम किसी क्यूबॉइड का या घनाभ का टॉप एंड बॉटम ना लेके, जैसे ये यहाँ पे 6 फेसेस बने हुए हैं, अगर मैं ये जो इसका बेस है मतलब ये बॉटम हो गया, नीचे वाला हिस्सा हो गया, और ये उसका टॉप हो गया, इन दोनों का ना लेके बाकी 4 फेसेस 1 2 3 4 मतलब 4 दीवारी में अगर आप घनाभ की बात करें, जैसे कि कमरा है, कमरे की बात करें क्योंकि वो भी क्यूबॉइडल या घनाभ की शेप में होता है, अगर हम उसकी छत और फर्श ना लें तो क्या आ जाएगी? बाउंड्री आ जाएगी, 4 फेसेस आ जाएंगे, 4 फलक आ जाएंगे। अगर हम उन 4 फेसेस के एरिया को टोटल करें तब वो लेटरल सरफेस एरिया आ जाता है। बच्चों ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि बात टोटल की गई है कि लेटरल की गई है। अगर बात टोटल की गई है तो आपको 6 फेसेस लेने हैं, और बात अगर की गई है लेटरल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो आपको 4 फेसेस लेने हैं, टॉप एंड बॉटम नहीं लेना है। तो अगर यहाँ बात करें तो हम S1 और S2 को छोड़ देते हैं, तो कौन से फेसेस आ जाएंगे? फेसेस आएंगे S3 प्लस S4 S5 एंड S6। और अगर हम इनको प्लस करें, S3 देखो आप यहाँ पर, S3 ये है जो कौन सी शेप है? B मल्टीप्लाई H प्लस S4 भी सेम है, B मल्टीप्लाई H प्लस S5 इज L मल्टीप्लाई H प्लस सेम L मल्टीप्लाई H सेम है। एड ऑन करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, 2BH प्लस 2LH, सॉरी दिस इज LH। अब यहाँ देखिए कॉमन लेते हैं। अब कॉमन यहाँ क्या क्या आ रहा है? 2 भी कॉमन है और H भी कॉमन है, तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं 2L प्लस B एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय H। और इसको ऐसे हिंदी में लिखना चाहे तो 2 लंबाई जमा चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये आपका फॉर्मूला है 4 फेसेस को मतलब लेटरल सरफेस एरिया को फाइंड करने का। अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कहा गया है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, कोई भी रूम जो होता है, कोई भी कमरा होता है, वो क्यूबॉइड शेप में होता है, घनाभ की शेप में होता है। और जब अभी हमने बात की लेटरल सरफेस एरिया की, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, जिसमें टॉप एंड बॉटम नहीं लिए हैं, तो 4 दीवारों में भी बच्चों क्या है? सिर्फ बाउंड्री वाले हैं, ना छत है उसमें और ना फर्श है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स या फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं। अगर आपको क्वेश्चन में एरिया ऑफ 4 वॉल्स फाइंड करने के लिए क्या कहा जाता है तो आप वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी आपने लेटरल सरफेस एरिया में देखा, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया और 4 दीवारें एक ही बात है। तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी हमने किया एरिया ऑफ 4 वॉल्स, लेकिन अब है एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड सीलिंग। मतलब 4 दीवारें हैं लेकिन उनके साथ अब छत को भी ले लिया है।
अब यहाँ अगर देखें तो चार दीवारों का तो हमें पता ही है, चार दीवारों का हम क्या फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, 2l + b × h। ये तो हो गया चार दीवारों का। अब चार दीवारों के साथ एक्स्ट्रा क्या आ गई है, सीलिंग। सीलिंग मतलब छत। अब यहाँ देखिए हमने S1 को कहा था बॉटम, कि नीचे वाला हिस्सा है जो फर्श की तरह यूज होता है, तो हम यहाँ इसको S2 को साथ में ले लेंगे और S2 का क्षेत्रफल एरिया क्या आ जाएगा, L × B। तो यहाँ से अलग से आ जाएगा L × B। तो जब कभी आपको कभी कहा जाएगा कि आपको चार दीवारों और छत का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फिगर है क्यूब का। क्यूब को हम घन कहते हैं और हमें ये पता है क्यूब में जो फेसेस होते हैं, फलक होते हैं, वो भी क्यूबॉइड की तरह 6 ही होते हैं। लेकिन जो बेटा क्यूब के जो फेसेस होते हैं या फलक होते हैं, सारे किस शेप में होते हैं, वो स्क्वायर शेप में होते हैं, वर्गाकार शेप में होते हैं। होते 6 ही हैं। यहाँ देखिए इसको अगर हम ओपन कर दें, खोल दें, तो ये भी इस तरह के इसमें फेसेस बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 6 फेसेस हैं, किस शेप में है, स्क्वायर की शेप में है। तो और यहाँ पर देखें तो सारी जो साइड्स हैं ए हर एक जो पार्ट है, हर एक जो शेप बनी हुई है, सबकी साइड ए है। और जब हम बात करते हैं टोटल की, तो टोटल का मतलब सारे फेसेस, 6 के 6 फेसेस, अगर इसके किसी भी फेस का एरिया या क्षेत्रफल देखा जाए तो वो साइड स्क्वायर होगा। इसलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये होगा 6 × साइड स्क्वायर, क्योंकि बेटा इसमें 6 के 6 फेसेस यूज हुए हैं। हिंदी में आप 6 गुना भुजा की घात 2 लिख सकते हो, और अगर साइड का सिंबल आप ए लिखो तो इसका फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6 × a²। ये तीनों सेम ही चीज़ें हैं, आप जैसे लिखना चाहे वैसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र का मीनिंग या फिर लेटरल का मीनिंग मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। लेटरल में क्या करते हैं, टॉप एंड बॉटम को इंक्लूड नहीं करते, टॉप बॉटम नहीं लेते। इसका मतलब हमें ये वाला फेस और ये वाला फेस छोड़ना पड़ेगा। तो कितने फेसेस आ जाएंगे, 4 फेसेस, और सबका एरिया क्षेत्रफल तो सेम ही है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 4 × साइड स्क्वायर, 4 गुना भुजा की घात 2, और आप इसको 4 × a²। ध्यान रखिएगा टोटल में आप यहाँ 6 फेसेस यूज करेंगे और लेटरल में आप 4 फेसेस यूज करेंगे। अब तक जितना डिस्कशन हमने किया, हमने बात की टोटल सरफेस एरिया की और कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो जो उस डिस्कशन से जो समझ में आया, जो आपको लर्न करने हैं फॉर्मूलाज, वो ये हैं। क्यूबॉइड TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का 2 ट्वाइस ऑफ, किसका ट्वाइस है, LB + BH + HL। और कर्व्ड सरफेस एरिया CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला है 2l + b × h। जब क्यूब के टोटल की बात करते हैं तो 6 × साइड स्क्वायर और CS से 4 × साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, पहले ही बताया 4 दीवारों का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है। तो उसका फॉर्मूला 2l + b × h, ये फॉर्मूला भी आपको लर्न करना है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड सीलिंग, वॉल्स के साथ 4 दीवारों के साथ एक छत भी आ गई है, सीलिंग आ गई है, तो साथ में प्लस में LB भी आ जाएगा। तो जब भी आप एरिया 4 वॉल्स एंड सीलिंग फाइंड करेंगे तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और यहाँ पे जितने भी हमने क्वेश्चंस किए, इसमें जो डिस्कशन किया है, डायमेंशन है क्यूबॉइड के, चाहे वो लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, हाइट हो, या फिर क्यूब की साइड की बात हो, यूनिट शुड बी सेम। जितने भी डायमेंशन आपको दिया है सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए, लेंथ हो, ब्रेड्थ हो या फिर हाइट हो। अगर सब मीटर में है तो मीटर में ही होंगे, अगर कोई सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आप उनको सिमिलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। और करने के बाद, क्योंकि जो सरफेस एरिया आ रहा है वो एरिया है, चाहे वो क्यूबॉइड का है या फिर क्यूब का है, उसकी यूनिट या तो मीटर स्क्वायर आएगी या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी, दोनों में से जिसमें डायमेंशन आपको दी होंगी। अब फॉर्मूलाज करने के बाद उन फॉर्मूलाज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1,
द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर, एक कमरा है, कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दी हुई है 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स जो पहले लिखा है लेंथ है 5, ब्रेथ 4 एंड हाइट 3 मीटर। सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है, तीनों की यूनिट जो है वो सेम है। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। दैट मीन्स हमें किसी को भी अभी फिलहाल चेंज नहीं करना। अब जो क्वेश्चन का पार्ट है वो है फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूम। अब जो यहाँ रूम दिया है, जो कमरा दिया है, क्योंकि उसकी लंबाई, चौड़ाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है, तो इससे ये समझ आ गया जो रूम की शेप है, रूम कैसा है, एक क्यूबॉइड है। तो जो भी आप फॉर्मूला यूज़ करोगे वो क्यूबॉइड के लिए यूज़ करोगे। तो सबसे पहले लेंथ, ब्रेथ लिख लेते हैं। अगर हम लिखें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रूम मतलब कमरे की लंबाई जो है, जिसको हम इन शॉर्ट आप L से डिनोट कर सकते हैं, L। इसका मतलब L हमें पता चल गया कितना है, 5 मीटर। इसी तरह ब्रेथ ऑफ रूम मतलब कमरे की चौड़ाई, जिसको हम B से डिनोट कर रहे हैं, LB, ये है 4 मीटर। और तीसरी है हाइट ऑफ रूम, कमरे की ऊंचाई, जिसका सिंबल हम H ले रहे हैं, वो है 3 मीटर। तीनों को लिखने के बाद हमें कहा गया है टोटल सरफेस एरिया, जिसको इन शॉर्ट हम TSA भी लिख सकते हैं, TSA ऑफ रूम मतलब कमरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी मैंने आपको बताया जो कमरा है, रूम है, क्यूबॉइड है, तो आपको जो क्यूबॉइड का फॉर्मूला बताया है आप वही लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। इसमें 6 फेसेस इंक्लूड हो गए हैं। अब इनकी वैल्यूज लिख देते हैं, 2 एज इट इज रहेगा और L क्या है, 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस B देखिए 4 है, 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस H मल्टीप्लाई L है, तो H है हमारा 3 और L है हमारा 5। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 4 जा 20 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 5 3 जा 15। अब यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 20 एंड 12 32, 32 एंड 15 47। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 47 94। और ये सब यूनिट्स है, TSA है, सरफेस एरिया है, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। देयरफॉर TSA ऑफ रूम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूम, कमरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया, 94 मीटर स्क्वायर, 94 मीटर स्क्वायर। इस तरह से सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करके हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लिया। सेकेंड पार्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग मतलब सफ़ेदी करनी है, उसका कॉस्ट हमें निकालना है। और कहाँ करनी है, द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग मतलब कमरे की दीवारों पर, मतलब 4 दीवारों पर, एंड द सीलिंग छत पर। हमें क्या करना है, वाइट वॉश का कॉस्ट निकालना है। और वाइट वॉश करनी है कहाँ कहाँ पर, वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ रुपीज़ 7.50 पर मीटर स्क्वायर। ये कॉस्ट दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करने के लिए क्या कॉस्ट है। रेट की बात तो बाद में करते हैं, पहले देखते हैं हमने कितने एरिया को वाइट वॉश करना है, पहले हम वो फाइंड करते हैं। करना हमें किसको है, 4 वॉल्स को। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड सीलिंग। मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, अभी आपको फॉर्मूला मैंने बताया था कि कमरे की 4 दीवारों और छत का क्षेत्रफल ऑफ रूम भी लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ। फॉर्मूला हम इस यूज़ करेंगे, ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू H, ये तो होता है 4 वॉल्स का। और सीलिंग के लिए हम L इंटू B एड ऑन करते हैं। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 2 L क्या है, रूम की लेंथ हमें पता है पहले ही,
5 है, तो यहाँ आ गया 2 5, यहाँ प्लस 4 मल्टीप्लाई h कितना है 3 प्लस l इंटू बी, दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ इसको हम सॉल्व कर लेते हैं प्लस से पहले वाले पार्ट को। 2 5 प्लस 4 इज 9 इंटू 3 प्लस ये आ गया 20। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 9 जो 18 को 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 54 प्लस 20, और 54 और 20 को हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा 74। जैसे कि सारी यूनिट सेम थी, तो ये आ गया 74 मीटर स्क्वायर, जो क्या आया है 4 दीवारों और छत का क्षेत्रफल। दैट मीन्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ रूम। सीलिंग ऑफ रूम, कमरे की 4 दीवारों का जो हमने एरिया फाइंड कर लिया वो हो गया 74 मीटर स्क्वायर, वो हम फाइंड कर चुके हैं। अब यहाँ देखो जो कॉस्ट है, तो यहाँ लिख देते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। वहाँ सिर्फ रेट दिया हुआ है, अब हम बात करें कुल कितना खर्च आएगा वाइट वॉशिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है 7.50, तो हम जो एरिया यहाँ पर आया है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब 74 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ है ये रुपीज़ 7.50, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ 74 को हमने कॉस्ट से, रेट से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो कॉस्ट आ गई है रुपीज़ 555, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज रुपीज़ 555। Next example, find the total surface area and lateral surface area of cubical water tank। एक cubical water tank है, घन के आकार का वाटर टैंक है, उसकी हमें साइड जो दी हुई है वो है 1.5 मीटर लॉन्ग, और इसका हमें टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सिंपल हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, TSA का मतलब है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल वाटर टैंक। क्यूबिकल वाटर टैंक, जो वाटर टैंक है वो क्यूबिकल शेप में है, तो उसका TSA कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, और हमें पता है इसमें हम 6 साइड फॉर्मूलाज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 6 इंटू साइड स्क्वायर, दैट मीन्स 6 मल्टीप्लाई साइड कितनी है यहाँ पर 1.5 स्क्वायर, इसका मतलब 6 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5। अगर हम यहाँ इंटू करते हैं 6 को इससे 1.5 से, तो ये आएगा 9 मल्टीप्लाई 1.5, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 13.5, और मीटर में है तो ये आ जाएगा 13.5 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया इसका TSA। अब इसमें TSA के लिए भी कहा गया है, लेटरल सरफेस एरिया के लिए भी कहा गया है। लेटरल सरफेस एरिया को हम इन शॉर्ट LSA मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ क्यूबिकल वाटर टैंक फाइंड कर लेते हैं। 4 फेसेस होते हैं इसमें, तो इसका फॉर्मूला हम पहले ही बता चुके हैं, 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 1.5 स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, हम इसको इससे इंटू करते हैं तो क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई 1.5, और ये आ गया 9, और ये जो है इसकी साइड, तो ये भी किस में आएगा क्योंकि मीटर में ही है, तो ये आ गया 9 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब हम TSA फाइंड कर चुके हैं 13.5 मीटर स्क्वायर, और LSA लेटरल सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यूबिकल वाटर टैंक का जो आ गया है 9 मीटर स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था उसको हम सॉल्व कर चुके हैं, उसके आगे भी क्वेश्चन कंटिन्यूटी में है, उसके आगे भी प्रश्न है। इफ ईच ऑफ इट्स 4 आउटर साइड्स
आर कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी जो बाहर की जो साइड्स हैं, मतलब इसका जो LSA है, जो 4 फेसेस है, उसको किससे कवर किया गया है? स्क्वायर टाइल्स पर। स्क्वायर टाइल्स लगाने के लिए कहा गया है। और देन हाउ मेनी सच टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड, कितनी टाइल्स की ज़रूरत है? तो क्या करते हैं, सबसे पहले, क्योंकि बेटा जब उसको कवर करेंगे तो ये भी हो जाएगा कि एक टाइल ने कितना कवर किया है, तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ वन टाइल भी फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ वन टाइल, क्योंकि जब 4 फेसेस पर टाइल लगेगी तो टाइल जितना एरिया कवर करेगी, अगर टाइल बड़ी होगी दैट मीन्स कम टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, टाइल्स ज़्यादा होंगी मतलब साइज में छोटी होंगी तो ज़्यादा टाइल्स चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर पहले एरिया ऑफ वन टाइल फाइंड कर लेते हैं। अब टाइल है किस शेप में? स्क्वायर में, एक वर्ग के शेप में है, तो हम इसका फॉर्मूला सिंपल लगा लेंगे, साइड स्क्वायर भुजा की घात 2, जो क्या आ गया 25 मल्टीप्लाई 25, तो इसका आंसर आ गया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो वाटर टैंक है उसके जो डायमेंशंस दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं बच्चों मीटर स्क्वायर में, और उस पर जो टाइल लगाई है वो उसकी डायमेंशन है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर हम इनका कोई कंपैरिजन या कैलकुलेशन करते हैं, दोनों सेम में होने चाहिए। इसका हमने 9 मीटर स्क्वायर फाइंड किया है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है मीटर को आप सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ 100 से, क्योंकि मीटर स्क्वायर है, तो आप 100 से इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 4, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे जो एरिया है LSA है दैट्स ओके, यही रहेगा। इसको हमें चेंज क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इस एरिया पर बात की गई है टाइल्स लगाने की। तो जब हम नंबर ऑफ टाइल्स की बात करेंगे कि टाइल्स कितनी है, टाइल्स की संख्या निकाल रहे हैं। अब ये टाइल्स लगानी कहाँ है? LSA पर, क्यूबिकल टैंक के सरफेस एरिया पर। कहाँ लगानी है? LSA पर। तो नंबर ऑफ टाइल्स किस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि टोटल क्या है, कहाँ लगाना है, मतलब कि LSA आप कंप्लीट लिख सकते हैं, LSA ऑफ क्यूबिकल वाटर टैंक। जो वाटर टैंक है जो घन के आकार का है उसका LSA, क्योंकि जो टाइल्स लगानी है वो LSA पर लगानी है, इसलिए यहाँ पे LSA यूज़ किया है। और क्योंकि हम नंबर ऑफ टाइल्स निकाल रहे हैं तो नीचे आएगा एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का एरिया कितना है। अब LSA हमने ले लिया 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप देख रहे हैं दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कट हो जाएगा, और इनको आप 25 के टेबल से कट कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 144 टाइल्स। इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया पर उसके 4 फेसेस पर लगाने के लिए कितनी टाइल्स यूज होंगी? 144 टाइल्स। एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल बॉक्स है, उसकी साइड दी हुई है, उसका किनारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स, एक दूसरा बॉक्स है जो क्यूबॉइडल शेप में है, घनाभ की शेप में है, और उसके जो डायमेंशंस दिए हुए हैं 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। इसका मतलब इतना लंबा है, 10 सेंटीमीटर चौड़ा है, और उसकी जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है। जो क्वेश्चन दिया गया है सॉल्व करने के लिए वो है विच बॉक्स हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। कौन सा बॉक्स है जिसका जो सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया ग्रेटर है, ज़्यादा है। तो दोनों का कंपैरिजन किया गया है, 2 बॉक्स दिए गए हैं, एक क्यूबिकल है, एक क्यूबिकल बॉक्स दिया गया है, एक क्यूबॉइडल बॉक्स दिया हुआ है। हमें बोला है कि किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं LSA, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया की बात की गई है, तो LSA ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, जो क्यूबिकल बॉक्स है उसका हम LSA फाइंड कर लेते हैं, जो हमें पता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 गुना भुजा की घात 2। तो इसकी वैल्यूज हम लिखते हैं 4 इंटू 10 स्क्वायर,
इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया LSA ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, जो घन के आकार का बॉक्स है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। इसी तरह हम निकाल लेते हैं LSA ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, जो घनाभ के आकार का है उस बॉक्स का LSA, उसका फॉर्मूला भी हमें पता है, ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू H। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 2L कितना है, देखिए यहाँ पर 12.5 प्लस B है 10, देखिए ये वाइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इंटू इसकी हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व करते हैं, 12.5 और 10 को हम प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 22.5 मल्टीप्लाई 8। अब इनको हम इंटू करते हैं तो ये आ जाएगा 45 इंटू 8। अब 45 को 8 से करते हैं, 8 5 जा 40, 4 इज लेफ्ट, 8 4 जा 32 एंड 4 36, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि दोनों के कंपैरिजन की बात की तो हमने दोनों का सरफेस एरिया निकाल लिया है। जो क्यूबिकल शेप का बॉक्स है उसका आया है 400 और जो क्यूबॉइडल है उसका एरिया आया है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं किसका एरिया बड़ा है, क्यूबिकल, और हमसे यही पूछा है ग्रेटर किसका है, तो हम लिखते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा है, ग्रेटर देन क्यूबॉइडल बॉक्स एंड बाय कितना बड़ा है 400 और 360 कितना डिफरेंस है, बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह हमें टोटल सरफेस एरिया का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में जिसका कंपैरिजन करने के लिए बोला है, अगर टोटल का बोला है तो आप टोटल का फॉर्मूला अप्लाई करिए, अगर आपको लेटरल का बोल रहा है तो आप लेटरल का फॉर्मूला अप्लाई करके देख सकते हैं क्या ग्रेटर है क्या स्मॉलर है, और उनकी वैल्यूज़ का आप डिफरेंस भी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा या कितना कम है। इन क्वेश्चन को समझने के बाद अब आप इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई कर सकते हैं। तो आज जो आपका होमवर्क है वर्कशीट में, वर्कशीट 40 में जो ट्राई करने के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उनको खुद सॉल्व करिए, या सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है और आप इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच।